अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? देखें जी, हर वीकेंड जब आ जाता है तो मैं यही कह रही होती हूँ, वो देखते ही देखते वीक गुजर जाता और पता भी नहीं चलता। तो अच्छी बात होती है, यानी कि आप बहुत भरपूर काम के साथ गुजार रहे हैं। हमेशा वो चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही होती है या लगता है कि वो टाइम नहीं गुजर रहा। टाइम तब नहीं गुजरता जब आपके पास कुछ करने को ना हो, या टाइम बहुत ही इंतज़ार का हो, कोई चीज़ होने वाली हो, या फिर कुछ बुरा सा टाइम गुजर रहा हो तो भी हमें लगता है वो गॉड इतना लंबा हो गया, जल्दी से हो जाइए, ख़त्म हो, ज़िंदगी आसान हो। तो इसका मतलब अच्छा सा गुजर रहा होगा इंशाल्लाह आप लोगों का भी सारा टाइम, सारी चीज़ें, और होप करते हैं, विश करते हैं, दुआ यही करते हैं कि अच्छा सा ही गुजरे। ओके, और आज क्या बन रहा है? आज होंगी ख़ास मज़े की रेसिपीज़, हर दिन की तरह। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि समीना आप लोगों के लिए बड़ी ही ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती है। तो आज की भी होंगी डेफिनेटली बहुत ही ख़ास, वो हम जानेंगे। पर उससे पहले आज हम बात करते हैं एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, उसके बारे में मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा अच्छा चलें इसके बारे में आज बात करते हैं। प्रून्स का नाम यकीनन तमाम लोगों ने सुना होगा। यूजुअली एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, वो किस चीज़ के लिए की जाती है? पहले आते हैं, ड्राइड प्लम से वो एक्चुअली बनती है। ड्राइड प्लम जो कि हर प्लम से नहीं बनती, लेकिन जो कि यूरोपियन प्लम्स होते हैं उनके साथ बनाई जाती हैं, उनको ड्राई करके बनाई जाती हैं, लेकिन इसे फर्मेंट नहीं किया जाता। यूजुअली एप्पल या ग्रेप्स को हम फर्मेंट, जब हम उसकी प्रोसेस करते हैं तो वो फर्मेंट होता है, लेकिन इसको फर्मेंट किए बगैर आप तक पहुंचाया जा रहा होता है। यूजुअली प्रून्स बहुत सारी जो मार्ट से वहाँ पर मिल जाता है ड्राइड फॉर्म में। इसके अलावा प्रून जूस भी मिलता है। क्या मौजूद होता है इसके अंदर? इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और इसके साथ साथ जी आयरन मौजूद होता है, और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। प्रून का इस्तेमाल वो तमाम लोग कर सकते हैं। ये बेस्ट है, कहते हैं जिन्हें बहुत सिवियर कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए बहुत बेहतरीन होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में काम करता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कहते हैं कि अगर आपको पेट के इश्यूज़ हैं तो अगर इसको पहली फुर्सत में आप इसे सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको छोड़ देंगे कि जी अच्छा ठीक है देखते हैं हो जाएगा, खुद ही सॉल्व हो जाएगा, या थोड़ी बहुत ऐसी ही चीज़ें करने के बाद और वो सॉल्व ना हो, तो कहते हैं कि 100 और बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आपके पेट के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, तो ये तमाम चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी है। इसलिए प्रून जूस का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए एंड ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल चीज़ है और नेचुरल आप तक पहुंचाई जा रही है। तो इसका मतलब इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, वो तमाम लोग नहीं इस्तेमाल करें इसका जिन्हें बहुत जल्दी स्टमक अपसेट होता है, जिन्हें बहुत जल्दी डायरिया का इशू हो जाता है, वो ना करें। लेकिन वो तमाम लोग कर सकते हैं जिन्हें इस किस्म के इश्यूज़ रहते हैं। इवन के बच्चों को हम छोटे जब बच्चे होते हैं तो उन्हें बहुत इश्यूज़ होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, तो उनको भी हम प्रून का जूस जो कि सिरिंज में उसकी नीडल निकाल के या फिर ड्रॉपर के थ्रू पिला देते हैं, जिससे फौरी रिलीफ मिलता है। तो ये एक बेस्ट टिप भी है, बेस्ट चीज़ भी है, जिसे लोग मंचिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस में भी काम आता है, आपकी स्किन की भी इम्प्रूव करता है। जब ऑब्वियसली आपके स्टमक के अगर इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि नेचुरल हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं, या फिर जो मौसम की आ रही होती हैं। ऑब्वियसली ये एक यूरोपियन प्लम से बनता है, लेकिन आजकल हर चीज़ें आम मार्ट में मिल जाती हैं, तो बजाय इसके मेडिसिन की तरफ जाएं, कोशिश करें नेचुरल चीज़ों के ही जो फ़वाइद हैं या फ़ायदियत हैं उसे हासिल कर लें, जो कि आपको मिल सकती हैं। अब चलते हैं जी आपा की तरफ, क्या लाई हैं ख़ास हमारे लिए, वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। क्या हो रहा है? हाँ, खुश खुश नजर आ रही है कि वीकेंड स्टार्ट हो गया। ये मेरे ऊपर स्टोरी डाल दिया पता ने, ये इधर बहुत ज्यादा चल रही है। ये जो है ना, ये गाड़ी में भी बैठ के सबसे पहले ये बोला ओहो अब वीकेंड आ गया। फ्राइडे का दिन तो मुझे लगता है ज्यादा भारी हो जाता है। रीजन ये है कि वीकेंड आने वाला होता है। लेकिन बहरहाल अच्छा लगता है, वीकेंड आता है और बहुत सारी चीजें होती है, इंसान खुश भी होता है। ज़ाहिर है अपने आप को ट्रीट करने के लिए कुछ तो अपने आप को टाइम देना पड़ता है ना, तो वो अपने लिए, फैमिली के लिए बिल्कुल ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब आप तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आप तमाम लोगों ने जो दुआएं की हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसको कबूल करे और सब लोग खुश रहें और सेहतमंद रहें। सेहत की दुआ सबसे पहले मांगा करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।
आज क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाएंगे 1 2 3 चीज़ें बनाएंगे और ज़रा सा मुझे लग रहा है काफ़ी जल्दी जल्दी बनेंगी। एक तो बनेगी चिकन चटखारा या चिकन चंगेज़ी जिसे कहा जाता है, वो बनाएंगे। ये भी बड़ा डिफरेंट सा मसाले वाला चिकन बनेगा। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। और बनाएंगे हम एक शकरकंदी से एक झटपट सा मीठा बनाएंगे। आपने देखा था कल हमने शकरकंदी जो थी वो हमने उसमें डाली थी, चाट में डाली थी। आज आप देखिएगा दूध के साथ इसको कैसे मज़ेदार सा बनाएंगे, ये भी बहुत शानदार है। इसके अलावा बनाएंगे एक सैलड बनाएंगे, बहुत ही अच्छी सी तीनों चीज़ें हैं। बिल्कुल आइए और चलते हैं काउंटर पे, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहली डिश जो कि है चिकन चटखारा या चिकन चंगेज़ी, आप इसे कह सकते हैं। जी, वो सुन के इंटरेस्टिंग है। ना बिल्कुल चिकन चंगेज़ी या चिकन चटखारा, बिल्कुल। ऑल राइट। तो क्या होंगे इसके इंग्रेडिएंट्स वो? बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए हम आप देख रहे होंगे ब्लेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन साथ ही ये चिकन भी रखी हुई है। अब चिकन को हम पहले मैरिनेट करेंगे। ये मेरे पास 750 ग्राम चिकन है, ये देखें जी। अच्छा, इसके ऊपर बड़े पीसेस हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा आपने कट लगा लेना, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी मुझे स्पून दीजिएगा, बड़े और छोटे दोनों, ठीक है, लगा लिए। ये मेरे पास मिक्स चिकन है। आप तमाम पीसेस के साथ इसको बनाइएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक जाएगा जायके के मुताबिक, लेकिन जाएगा तकरीबन 1.25 टीस्पून। अच्छा, हम इसका एक मसाला भी बनाएंगे, तो मसाले के अंदर भी ऑलरेडी नमक होगा, तो जहन में रखिएगा कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी जाएगी तकरीबन इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें? हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस, ये क्या लेमन जूस इसके अंदर। इसके बाद जाएगा इसमें ये येलो फूड कलर 1 पिंच ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम येलो फूड कलर इसमें ऐसे ही डाल देंगे। ये मैरिनेशन की चीज़ें। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के आपने लेना। ये चला गया। अब दही है, दही की मकदार मेरे पास जो है वो है तकरीबन आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है मुझे ये। तो एक काम करते हैं कि हम पहले तो डाल लेते हैं मैरिनेशन में। ये गई मैरिनेशन में, मैं डालूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून, और बाकी जो बचेगा हम उसको शामिल कर देंगे उसमें। मसाला जो बनेगा उसमें डाल देंगे, ठीक है, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें फौजी बनास्पति, मेरे पास यहाँ नज़दीक है, आप इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अभी है बेटे ये, ओके। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है भाई। हमारी हर रेसिपी को सेहत से भरपूर तैयार करता है और मज़ेदार करता है फौजी VTF बनास्पति, जो कि 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है। चाहे आप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि आपको मालूम है डबल रिफाइंड होता है, गारंटीड। और तो इस्तेमाल कीजिए अपनी हर रेसिपी और मज़ेदार सेहत से भरपूर तैयार करें। बिल्कुल। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे, और मैरिनेट करके हम इसको 3-4 घंटे आप इसको ज़रूर छोड़िएगा। ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मिक्स हो गया, थोड़ा सा ब्रेक टाइम हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बनाएंगे इसका एक बहुत ही शानदार सा मसाला, ठीक है। क्या? अच्छा, अब मसाले के इंग्रेडिएंट क्या? अच्छा, वो ये मैंने ऐसा किया था कि मैंने हल्का सा पहले ही फ्राई करके रख लिया। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा अभी करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा एकदम से धुआं सा उठना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये हम मसाला चूँकि ब्रेक टाइम में पीसेंगे। ये मेरे पास है टमाटर, 2 बड़े साइज़ के आप टमाटर लीजिएगा, और 1 हरी मिर्च ले लीजिएगा, ये 2 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। इसको हमने क्या किया था, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाला, उसमें हल्का सा सौते कर लिया, ये आप देख सकते हैं, सॉफ्ट कर लिया। ये गया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे ये प्याज, 1 बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको भी हमने 1 टेबलस्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लिया और उसमें हमने हल्का सा सौते कर लिया। ये चली गई इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ काजू, 8-10 आप काजू ले लीजिए, उसको भी इसी तरह से फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में आपने हल्का सा उसको सौते करना है, कलर आ जाए वो इसके अंदर हम डाल देंगे। अभी अब थोड़ा सा पानी दीजिएगा हमें, पानी आप एक काम कीजिए, आधा कप पानी इसमें डाल दीजिए। चले बस, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा भी चला जाए कोई इशू नहीं है ना। अच्छा, अब हम इसको बारीक पीस लेंगे, इसको बारीक सा पीसेंगे, और पीसने के बाद हम क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। पहले मसाला जान हो गया, जब तक ब्लेंड हो रहा है आप लोग को बताते चलें, सर्दी और सर्दी के सौगात हमें चाहिए होते हैं, हम इंजॉय करते हैं, बट साथ साथ सर्दी के हों गर्म कपड़े जो कि हमें एक्चुअल चाहिए होते हैं, और चाहते हैं सर्दी में स्टाइल भी रहे, कलर भी अच्छा हो, हर साइजेस के, हर डिफरेंट स्टाइल के और बेहतरीन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली एक ही
नाम हमारे माइंड में आता है वो है ऑक्सफोर्ड का। ऑक्सफोर्ड की न्यू लेटेस्ट विंटर कलेक्शन अब अवेलेबल है स्टोर्स पर एंड ऑनलाइन पर, जहां जाके आप विजिट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं सर्दी को खूबसूरत और ज़बरदस्त से ड्रेसेस के साथ, स्वेटर्स के साथ, गर्म कपड़ों के साथ। विजिट कीजिए ऑनलाइन, तो उसके लिए वेबसाइट है www.oxford.com.pk के थ्रू आप कीजिए और जी मज़ेदार इस सर्दी को एंजॉय करें ऑक्सफोर्ड के इस विंटर न्यू कलेक्शन के साथ। अच्छा, हमें जाना है ब्रेक पे। जी जी जी, चले कोई बात नहीं, ब्रेक पे जाए। ब्रेक, अच्छा इसको मैंने पीस दिया, थोड़ा सा ब्रेक में मैं इसको और बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे ये आप ब्रेक से आने के बाद देखिएगा। डन हो गया। ये है चिकन चंगेज़ी के लिए जो मिक्सचर आपने तैयार किया है। फिर इसमें मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा वो आपस से कहेंगे कि ज़रूर हमें बताएं डिटेल में। और विंटर की तो हमने बात कर ली है, पर साथ साथ हमें चाहिए होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स। हम चाहते हैं सर्दियाँ हों कि गर्मी हो, हर मौसम में हम खूबसूरत नज़र आएँ। खूबसूरत नज़र आने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती हैं जो कि हम अप्लाई भी करें, एप्लीकेशन भी हो फेस पर। तो उसके लिए स्टिलमेंस ब्यूटी हमारे पास है, उनकी शानदार प्रोडक्ट्स आप लोगों को भी मिल सकती है। स्टिलमेंस ब्यूटी ने जहां इतनी सारी आपको प्रोडक्ट्स दिए, उनका हेयर कलर है, उनकी पेट्रोलियम जेली है और इसके साथ साथ जी स्टिलमेंस फ्रेकल क्रीम और इसके साथ साथ फेयरनेस क्रीम। ये वो क्रीम्स हैं जो कि आपको सर्दी से बचा सकती है, आपको खूबसूरत दिखा सकती हैं, आपकी स्किन में ग्लो, शाइन, ये तमाम चीज़ें हासिल आप कर सकते हैं जो कि स्टिलमेंस स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ हो सकता है। हेयर कलर जो कि बहुत ही खास है, हेयर कलर करने के बाद जब आप हेयर में डाई लगाते हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या होता है, ओ माय गॉड हेयर डेड एंड ड्राई होगा और उसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्टिलमेंस ब्यूटी का ये शानदार सा हेयर कलर प्लस जो कि आपके हेयर को शाइन रखेगा, शाइन भी देगा और इसके साथ साथ अच्छे भी लगेंगे। प्रॉपर नेचुरल डाई एक आपको मिल रहा है जो कि स्टिलमेंस ब्यूटी की तरफ से। इनके गिफ्ट हैम्पर्स भी आप लोगों को मिल सकते हैं। क्या है आज का सवाल, शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ चिकन चंगेज़ी बन रही है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो तमाम मटीरियल जो भी आपने डाला था ब्लेंड कर लिया, दूध इसमें है। हम मीठा भी कुछ बना रहे हैं। हाँ, मीठा भी बनाए, शकरकंदी का एक झटपट सा मीठा है। अच्छा यहाँ पर चले आ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा वो मसाला पिस गया, उसको भी मैं आपको बताती हूँ। हमारी चिकन मैरिनेट हुई, उसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये देखें दूध है, 1/2 लीटर दूध है। 1/2 लीटर दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अब शकरकंदी का झटपट मीठा जो बनेगा उसमें क्या क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे जनाब ये छोटी इलायची का थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में डाल दें, जैसे दिल चाहे डाल दें आप ना। चले जी ये चला गया, एक से 2 इलायची आप ले लीजिएगा। उसके बाद डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क। 1 मिनट, ये आया कंडेंस मिल्क। अच्छा कंडेंस मिल्क तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर कंडेंस मिल्क और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको डाल के हम थोड़ी सी देर के लिए कुक करेंगे। थोड़ा सा ही कुक हो जाएगा तो हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है शकरकंदी। अब शकरकंदी को मैंने पहले बॉईल कर लिया, आप चाहे तो ना कीजिएगा, इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बहुत ही अच्छा झटपट सा मीठा, खूब ठंडा करके खाइएगा तो आपको कुछ कुछ रस मलाई का सा टेस्ट आएगा। हाँ, ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा अब क्या जाएगा इसके अंदर, ये मेरे पास जो रखी हुई है शकरकंदी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 3 से 4 आप शकरकंदी ले सकते हैं। इसको अभी हम पकने देंगे, ये पकता रहेगा अच्छी तरह। फिर उसके बाद हम कुछ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रबड़ी है, ये थोड़ा सा फ्रीज़र में रखी हुई थी, रबड़ी मेरे पास मौजूद है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे तो बहुत ही अच्छा सा इससे टेस्ट आ जाएगा। अच्छा सा एक थिक सा एक बैटर तैयार हो जाएगा। उस वक्त उसके बाद हम ये शकरकंदी, बल्कि शकरकंदी पहले डालेंगे, ठीक है। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखेंगे ऐसे मज़े का होगा ये, है ना, बहुत अच्छा, बड़ा झटपट। और मैं कल भी आप लोगों से ये बात कही थी कि शकरकंदी जो है वो ज़रूर सीज़न में खाएं, आप बहुत इंजॉय करेंगे जैसे कि मैं करती हूँ। और ये गई शकरकंदी। शकरकंदी के टुकड़े जो है वो हमने बड़े बड़े रखने, छोटे नहीं रखने। ये देखें इसके पीसेस जो है इसी तरह से बड़े बड़े रखना। अब इसको हम जब आप खाएं तो वो चंकी बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आखिर में इसमें रबड़ी डालेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे, ऊपर से पिस्ते डालेंगे और थोड़ा ठंडा करके करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। हाँ। और गर्म खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी, है ना। तो हमारे देसी मीठे हैं वो तो मुझे लगता है ठंडे गरम हर तरह से चल जाते हैं। देसी मीठे से याद आया, आप कोई भी 2 तरह के देसी मीठे बता दे। वैसे 2 तरह के तो शायद कम ही हो गया, मतलब मीठे और देसी तो बहुत सारे। ओए होए
4 बता दें? चलो अच्छा 2 ही बता दें, कोई बात नहीं। 4 बता दें तो आप लोगों को मिल रहा है स्टिलमेंस की तरफ से शानदार सा गिफ्ट हैम्पर है, बहुत खास, बहुत जबरदस्त। तो उसके लिए एसएमएस कीजिए 888 पे या फिर कॉल के थ्रू बताइए जी। ये लीजिए, फौजी बनास्पति पे हम आ गए हैं। फौजी बनास्पति, वीटीएफ बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मजेदार। अब देखिए जब मैं हम निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई, अब देखिए एसीज भी ऑन होते हैं, उसके बावजूद ये कभी भी ऐसा जमता नहीं कि आपको निकालना मुश्किल बन जाए, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। वरना बाज़ का ऐसा होता है बहुत सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आपको स्टील के चम्मच भी आप डालें तो वो टेढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो निकलना मुश्किल हो जाएगा उसका। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया है तकरीबन आधा कप के करीब हमने डाला है। अब हम इसमें चिकन चंगेज़ी या चिकन चटखारा जो हम बना रहे हैं उसका मसाला जो है वो हम पहले भून लेंगे। ये मेरे पास छोटी इलायचियाँ हैं, ठीक है, ये गई 3-4 छोटी इलायचियाँ इसके अंदर, ये चली गई। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जैसे ही हो जाएगा तभी बेटा निकाल लेंगे इसमें से आप। हाँ, ये मसाला जो हमने बना के रखा है ये डालेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से ना। सही, चलें जी, चंगेज़ी की तरफ हम चंगेज़ी की तरफ आ गए। चलें जी, बस हो गया। अब डाल दीजिए आप मसाला, मैं 1 सेकंड में हल्का कर दूँ चूल्हा। अब डालिए, ठीक है। ये वो सारा मसाला जो कि हमने पानी के साथ थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, सही है जी। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि आंच को थोड़ा सा तेज़ रखना है, उससे क्या होगा कि ये मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, भुन जाएगा। तो मैं इसको हटा दूंगी। उसके बाद हम दूसरा पैन लेंगे और जी बिल्कुल डाल दीजिए। ओके, डन। तो ये सारा चलें, ये चला गया। दूसरा पैन लेंगे, उसके अंदर ये चिकन जो है वो हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसको इतनी देर हम तेज़ आंच पे कुक करेंगे कि अच्छी सी इस पर कोटिंग भी हो जाए और चिकन हमारी थोड़ी सी गल जाए। एंड में हम क्या करेंगे, वो चिकन जो है वो इस मसाले के अंदर डालेंगे, क्रीम डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और दम पे छोड़ देंगे। फिर आप देखिएगा कितनी शानदार सी ये चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी। और लगाएंगे कोयले का धुआं, जो यहाँ पर कोयला हमारा जल रहा है, ठीक है। और यहाँ एक दफ़ा इसको और मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और हम कॉलर ले लेते हैं। बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए। साइमा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी, साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी साइमा, क्या हाल है, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देख रही थी अभी और मैंने सोचा कि कॉल मिलाऊं तो बस एकदम से मिल गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ अभी। बताएं। जी बिल्कुल दीजिए। तो हो गया जर्दा, हो गया ओके, रबड़ी खीर, डन हो गया। बस 2 ही बताने थे, हैं तो इतने सारे क्या। गाजर का हलवा। बस काफ़ी है। हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलें जी। अच्छा जी, ये मसाला हो रहा है। हाँ, हमारी कॉलर जा चुकी, मसाला हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा होने देते हैं। हल्का सा ये भुन जाएगा तब हम चिकन पे आ जाएंगे। वैसे आप चाहें तो पहले चिकन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ये मसाला कर रही हूँ क्योंकि मैंने पैन रख दिया था। और यहाँ पर साथ साथ इसको थोड़ा सा हम देखते रहेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना, ये वाली जो ग्रेवी है ना, ये बहुत ही को मज़े की लगेगी आपको। आप देखिएगा शकरकंदी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और कलर आप चेक करें कितना अच्छा होता जा रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा, ये मेरे पास रबड़ी मौजूद है, ये भी मैं आराम से डाल देती हूँ इसके अंदर। ये चलिए, और इसको धीमी आंच पे छोड़ेंगे। अब हम धीमी आंच कर देंगे ताकि रबड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप सोचें कितने मज़े की होगी ना ये, है ना? श्योर होगी बहुत। और डालेंगे इसमें खूब सारे पिस्ते ताकि कलर भी अच्छा सा हो जाए, लेकिन पीसेस जो हैं उनको हमने अच्छा मोटा मोटा ही रखना है। आ जाते हैं अगेन मसाले पे। ठीक है, नहीं चले ब्रेक ले लें। हाँ। अच्छा, फिर एक काम करते हैं कि ब्रेक में हम इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए भून रहे हैं यहाँ पे मसाला थिक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल किया है यहाँ पर काजू। अच्छा, ये जो थोड़ा सा दही रखा था अभी, ये मैं डाल के इसको मसाले को भून लेती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये बना हुआ डन हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है मसाला चिकन चिंगीज़ी जो है वो बन रहा है। फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा वो वापस आके शेयर करेंगे। पर आपसे तो हमने सवाल किया है, ये कोई भी 2 तरह के देसी मीठे आप हमें बता रहे हैं 8881 पर SMS करके। स्टिलमेंस ब्यूटी की तरफ से शानदार से गिफ्ट यहाँ पर है जो कि आप लोगों को मिल रहे हैं। स्टिलमेंस की पेट्रोलियम जेली जो कि बहुत काम करती है इस विंटर्स में। हमारे स्किन बहुत ड्राई, इस विंटर क्या हर विंटर में यही बात होती है कि जी स्किन ड्राई हो गई, स्किन ख़राब हो गई है, ये तमाम इशूज़ हमारी स्किन के रहते ही हैं।
लेकिन स्किन को चाहिए कोई ऐसा बैरियर जो कि आपकी स्किन को फ्रेश, ग्लोइंग और स्मूथ रख सके, सॉफ्ट रख सके। तो आप लोगों को दे रहा है स्टिलमेंस की तरफ से ये पेट्रोलियम जेली, जो कि हर तरह बहुत सारे डिफरेंट आप देख सकते हैं कलर्स में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर एलोवेरा की भी है, प्योर भी मौजूद है, ब्लॉसम में भी है, हनी में भी है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ पेट्रोलियम जेली स्टिलमेंस ने आपको दी है। फिर इनकी फेयरनेस क्रीम की बात करें या फिर फ्रेकल क्रीम की, दोनों ही शानदार और ज़बरदस्त हैं, आपकी स्किन को खूबसूरत और क्लिनिकली टेस्टेड भी हैं। सबसे बड़ी बात, यानी बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में ऐसी होती हैं जो कि हम ले लें और अप्लाई कर लें और फिर बाद में हम कहते हैं वो इसने तो ये प्रॉब्लम कर दी, वो प्रॉब्लम कर दी। लेकिन स्टिलमेंस क्लिनिकली टेस्टेड है, प्रूवन है कि आपकी स्किन को सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी में निखार देगी और कोई नुकसान नहीं दे सकती। तो इसके लिए कीजिए SMS और ये गिफ्ट हम पर आप जीत सकते हैं। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर चिकन चंगेजी एक तरफ बन रही है, ये देखिए मसाला तैयार। अब आप देखिए मसाले का कलर आप चेक करें कितना अच्छा सा हो गया है, थिकनेस इसमें आ गई है। आ जाते हैं जल्दी से, अभी आप डालिए फटाफट इसके अंदर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमने ये बना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन A and D, इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है ये, जो कि गारंटीड डबल रिफाइंड है। मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारा डाल दिया है, बहुत ज़्यादा है ये बहुत ज़्यादा है। इसको हम बोल में निकालते हैं ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। ये पैन में निकाल लेते हैं, ठीक है, मैं पकड़ लेती हूँ। आप बताइएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आपको मजीद कितना? बस ओके, चलें। तकरीबन आधा कप हमने इसमें डाला है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है क्योंकि इस मसाले के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद है। अब ये थोड़ा सा हो गया और अब मैं क्या करूँगी कि इसको पूरी चिकन को इसके अंदर डाल दूँगी। डालेंगे और डालने के बाद हम इसको इतनी देर कुक करेंगे कि अच्छा सा कलर भी आ जाए, चिकन इसमें आराम से गल भी जाए। तो ये गई इसके अंदर ये चिकन, बिस्मिल्लाह करके। चल, आँच को तेज़ रखना है आपने, मुसलसल जहन में रखिएगा कि आँच आपने तेज। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ये देखिए जी ऐसे कर देते हैं ताकि ये सिंगल लेयर में आ जाए। ये हो गया, इसको हटा देते हैं बस। थैंक यू, चीज़ें ज़ाया होने से बचाइए। स्पैचुला आपके किस काम का है? हाँ, किचन बर्तन। चले जी, इसको तेज़ आंच पे कुक होने देते हैं, इसी में गल भी जाएगी बहुत अच्छी सी। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम ये डालेंगे कसूरी मेथी, ये चलेगी कसूरी मेथी। इसके अलावा जाएगा ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया। रबीला, आप थोड़ा सा आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, ये क्रीम डाल दीजिएगा इसके अंदर। क्रीम इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। सही है, पूरी डाल दें? पूरी डाल दीजिए। ओके, ये हो गई क्रीम। स्पैचुला किस काम का? अगेन माशाल्लाह, खैर हमारे पास बहुत सारे स्पैचुला, ये बड़ी काम की चीज़ है। हाँ। कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, आराम से आप इससे क्लीन कर सकते हैं। ये देखा आपने? चलो जी, इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये देखा आपने? उफ, बहुत ही शानदार ये रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मज़े की होगी, है ना? खुशबू तो इतनी ज़ोरों पे आ रही है, बहुत अच्छी सी। ये चलो जी मिक्स हो रहा है। अच्छा जी, शकरकंदी का मीठा जो हम बना रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, लेकिन मैं अभी आपको इसलिए नहीं दिखा रही कि वो मेरे पीछे रखा हुआ है और वो ज़रा गर्म है। जैसे हो जाएगा हम उसको निकालेंगे और निकाल के सर्व करेंगे। आ जाते हैं बहुत ही झटपट से सैलेड की तरफ, जो कि बनेगा ऑरेंज सैलेड ना। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर ये चिकन हमारी हो रही है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। इसको हमें कोयले का धुआं भी लगाना है। थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। चलें जी, आँच तेज़ ही रखिएगा। चलो, मैं ये कवर भी हटा देती हूँ ताकि अच्छे से ये फ्राई सी हो जाए एकदम से ना। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है? इसमें है हमारे पास, ये देखें जी, ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज सैलेड है। ऑरेंज है, ऑरेंज के हमने बीज निकाल के हमने इसके पीसेस कर लिए। ये है चिकन चंक्स है हमारे पास, ये आइसबर्ग है, थोड़ा सा कॉटेज चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास अनार के कुछ दाने हैं। और इसकी जो ड्रेसिंग तैयार करेंगे, एक काम करती हूँ मैं, इसके ड्रेसिंग के इंग्रेडिएंट जो हैं वो हम मिला लेते हैं। अच्छा, ये है ऑलिव ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। इसके अलावा लेमन जूस जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। शुगर जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून, पिसी हुई डालें, सादी डालें, सब टू यू। विनेगर डालेंगे 1 टेबल स्पून। पिसी हुई काले मिर्च ये जाएगी इसके अंदर तकरीबन 3/4 टीस्पून। और डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, ये जाएगा, ये थोड़ा सा ले लेते हैं, 1/2 टीस्पून इसमें नमक चला गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ। फिर थोड़ी सी मेयोनीज़ है मेरे पास,
इसको और मिक्स हमें कर लेते break लेना हैं। है। चलें आप ब्रेक लीजिए, मैं मेयोनीज़ है, ठीक है, ये मेयोनीज़ है तकरीबन 1 टेबलस्पून, इसके अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करके एक अच्छी सी ड्रेसिंग तैयार होगी। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आपके सामने जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने ही करेंगे, ठीक है। डन हो गया, वापस आके शेयर करते हैं। इस दौरान आप लोग SMS कर दें 8881 पर, जल्दी से बता दीजिएगा कि दो कोई भी देसी मीठा, हाँ यही पूछा था, दो कोई भी देसी मीठा आप बता रहे हैं। स्टिलमेंस ब्यूटी की तरफ से शानदार से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को मिल सकते हैं। ये गिफ्ट हम पर आपके बहुत ही काम के होंगे डेफिनेटली, तो SMS कीजिए या फिर कॉल करके बता। अभी के लिए ब्रेक है और फिर आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन करें। और जल्दी से आ जाते हैं अपनी ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और मज़ेदार सी ये रेसिपी जो कि आप बता रही हैं क्या? ऑरेंज सैलेड। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें कि वो चिकन जो थी वो बहुत अच्छी सी होगी थी, उसे मैंने कोयले का धुआं जो है वो लगा दिया। वाह ज़बरदस्त। अब इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ी लेकिन ये बहुत गजब की है, मज़ेदार लग रही है ये। आप जब बना रहे होंगे उस पूरे दौरान आपका किचन बहुत खुशबुओं से महक रहा होगा। कभी कोयले की आएगी, कभी कसूरी मेथी की आएगी, कभी वो मसाला जो भुना होगा आपको उसकी आ रही होगी। यानी हर थोड़े टाइम में खुशबू चेंज और मज़ेदार रेसिपी तैयार। अब इसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करके हम थोड़ी सी देर के लिए इसको दम पे देखें। बट इसकी आप रिचनेस चेक कीजिए कि कितनी ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने इसमें काजू पीस के डाले हैं। इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी और दम पे छोड़ेंगे और उसके बाद निकालेंगे और सर्व कर देंगे। यहाँ आ जाते हैं, अपना जो झटपट सा सैलेड बनाया था उसकी ड्रेसिंग जो है यहाँ पे मैंने तैयार कर ली थी। इसके अंदर था थोड़ा सा ऑरेंज जूस था, इसके अलावा हमने शामिल किया था नमक था, काली मिर्ची थी, ऑलिव ऑयल था, थोड़ा सा मेयोनीज़ था। अब डालेंगे लेमन, ये ऑरेंज जेस्ट हमने इसको आप छिलका छीलिएगा और उसका वाइट पार्ट हटाइएगा और डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आइसबर्ग मैंने पूरा डाल दिया है। अब डालेंगे इस पे ये ऑरेंजेस। ये अब आपको जितने अच्छे लगते हैं उस हिसाब से, बहुत ही कलरफुल सा बेहतरीन सा ये सैलेड जो है ना तैयार हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा यकीनी तौर पे। इसके बाद अभी बेटे ये खोलिएगा, ये है चिकन चंक्स, ठीक है ना, ये गए चिकन चंक्स। ये आप कोई भी अच्छी सी चिकन बनाइएगा, उसके पीसेस करिएगा और डाल दीजिएगा, ये गए। और जाएगा ये कॉटेज चीज़ इसके अंदर। अगेन कॉटेज चीज़ भी आप 100 ग्राम ले लीजिएगा, ठीक है। डाइट वाले लोग तो बड़े आराम से, बहुत आराम से, बिल्कुल। हाँ, ये क्या? देख रही क्या ज़बरदस्त डाइट जो कर रहे हैं वो तो बनाए। अच्छा, ये गए इसमें, ये देखें जी, अनार के दाने। आजकल बहुत अनार अच्छा आया हुआ है, मीठा। ये हो गया। और अब जो हमने ये ड्रेसिंग डाली है ये बिल्कुल लास्ट में आपने डालनी, ये बना के आप रख सकते हैं, 4-5 रोज़ आराम से चलेगी। ये गई, इसको इस तरह से डालें कि सब तरफ पोर हो जाए आराम। चलें जी, ये हो गई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये गया इसके अंदर अखरोट और बादाम। ये देखें जी, अब आप सोच सकते हैं कितना कोई ये मज़े का सैलेड है ना। हाँ, कलरफुल, रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक, एनर्जी भी बहुत देगा आपको, बहुत देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जब टाइम आता है कि हल्का सा इसको हम कर सकते हैं अच्छा सा ऑरेंज स्लाइसेस के साथ, स्लाइसेस के साथ ब्यूटी दीजिए और खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। ये देखें जी कितना बेहतरीन सा Perfect. हमारा ये सैलेड जो है अभी तैयार हो गया है। हाँ, चलिए जी, आपको मैं देती हूँ, ले लीजिए। ये मौसम सरमा जब आ रहा होता है, बड़ी मज़े मज़े की जो है ना फ्रूट्स आ रहे होते हैं, तब आपका दिल करता है कि इस तरह के सैलेड्स बनाएं, रेडी करें खूबसूरत और मज़ेदार सी रेसिपीज़। जैसे आपा तो आपको एक के बाद एक मज़े मज़े की रेसिपीज़ दे रहे हैं, फिर इसके साथ साथ खाने अच्छे चाहिए होते हैं, फिर हमें चाहिए होता है कि हम अच्छे दिखें भी, अच्छे सर्दी से भी बचे रहें, लेकिन स्टाइल के साथ साथ खूबसूरत कलर्स मिल जाएँ, खूबसूरत चीज़ें मिल जाएँ, अप टू डेट हम रहें। तो वो आपको दे रहा है ऑक्सफोर्ड का विंटर कलेक्शन, जो कि शानदार है, ज़बरदस्त है, हर एज ग्रुप के हिसाब से बेहतरीन और ज़बरदस्त सी न्यू वैरायटी हर तरह की आपको मिल जाएगी विंटर कलेक्शन में, जो कि दे रहा है आपको ऑक्सफोर्ड। अब इनके स्टोर्स पे जाएं, वहाँ पर आपको तमाम न्यू कलेक्शन मिलेगी, विंटर कलेक्शन। और इसके साथ साथ आप चाहें तो ऑनलाइन भी आप विजिट कीजिए एंड परचेज कर सकते हैं, जिनकी वेबसाइट है www.oxford.com.pk के थ्रू। तो अपनी सर्दी को एंजॉय करें शानदार, खूबसूरत, स्टाइलिश और ज़बरदस्त से कलर्स के साथ, ऑक्सफोर्ड की इस विंटर कलेक्शन के साथ, जो कि डेफिनेटली ज़बरदस्त हर एज ग्रुप के हिसाब से। मैं तो हमेशा से, वैसे मुझे बहुत पसंद है, हर सीज़न में मेरे पास एक ना एक इसकी कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती। स्वेटर्स हैं, हमारे घर में जितने भी मेल हजरात हैं वो तो ऑक्सफोर्ड को बहुत पसंद करते हैं। सॉफ्ट होते हैं, कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि
उल्टे सीधे नहीं होते, सीधे सीधे सिंपल सिंपल से होते हैं, Okay. तो बहुत अच्छे लगते हैं ना। जबरदस्त से तो जी आप अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी चिकन जो है, ओ माय गॉड, इतनी एक रिच सी चिकन जो है इस वीकेंड पे आपको हमने बनाने के लिए बताई है। ये देखिए जी, अब आप इसकी ग्रेवी चेक कीजिए, ये देखिए बहुत स्मूथ, ये किस तरह से बनी। आपने देखा कि हमने इसके अंदर शामिल किया था, क्रीम भी थी, और जो हमने काजू थे उसको पीस के इसके अंदर डाला, तो ये बहुत ही बेहतरीन बनी है। आप इसको 5 मिनट और दम पे देंगे और निकालेंगे। और ये मेरे पास रखी हुई हैं हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, ठीक है, स्लाइस की हुई हरी मिर्च है। और ये क्या चीज़ है? नहीं, ये नहीं है, ये इलायची? काजू है, थोड़ा सा काजू है। मसाला? नहीं, चाट मसाला हमने पहले ही डाल दिया था। ये थोड़ा सा काजू और ये हरी मिर्च, इससे हम इसको गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। डन हो गया। तो रेसिपीज यहाँ रेडी हो गई हैं, बस अब सिर्फ सर्विंग का टाइम है, तो इसलिए हम जाएंगे रिकैप पर। इस दौरान आप लोगों के पास टाइम है एसएमएस करने का, 8881 पर एसएमएस करके आप लोग बता सकते हैं क्या कोई भी 2 वो मीट है जो कि देसी हों, हमारे देसी अपने मीट है, वो आपने बताना है। तो क्या मिल रहा है? स्टिलमेंस ब्यूटी की तरफ से शानदार से गिफ्ट हैम्पर है। स्टिलमेंस हम लोगों के लिए पुराना नाम नहीं, नया नाम नहीं है, एक्चुअली ये बहुत पुराना है, हमारे साथ चलता आ रहा है। हमारी स्किन को ग्लो, शाइन, अच्छा खूबसूरत बनाने में स्टिलमेंस का हाथ है। 64 ईयर्स से हमारे साथ है। हमारी ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है जो कि हमें एक्चुअली चाहिए होती, चाहे हमें वो फेयरनेस की बात करें या फ्रेकल्स की बात करें, या फिर अब तो हेयर कलर भी आ गया है, जो कि हेयर कलर क्रीम इनका बहुत ही शानदार सा है, आंवला एंड कोकोनट ऑयल के साथ, ताकि आपके हेयर जो है वो शाइनी रहें, अच्छे दिखें। और इसके साथ साथ पेट्रोलियम जेली, डिफरेंट वैरायटी है। हाथ पांव ड्राइनेस, अब कीजिए गुड बाय विंटर्स की इन तमाम प्रॉब्लम्स को जो कि स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब स्टिलमेंस ने ये आपका प्रॉब्लम कर दिया है सॉल्व। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ही शानदार से गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए अभी भी टाइम है, एसएमएस कर सकते हैं 8881 पे। तो बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए और साथ साथ चेक कीजिए और रिकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम आ रहे हैं, फिर दिखाएंगे आज की शानदार रेसिपीज और जबरदस्त से गिफ्ट हैम्पर के विनर्स के साथ। इसमें क्या मेहनत है जी वकवाक। और यहाँ पर रेसिपीज रेडी। अच्छा, मैं आपको मुसलसल कह रही हूँ, मैंने कहा ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी। अच्छा, वीकेंड आता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ रेसिपीज़ बनाऊंगी, क्योंकि वीकडेज में नहीं बनाती, बहुत ख़राब हूँ, लेकिन वीकेंड्स में मैं ज़रूर खाना बनाती हूँ और कोशिश होती है कि जो बेस्ट ओनर रेसिपीज़ वो बना लूँ। सारी बेस्ट होती है तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ, फिर आपका मुझे कहती हैं अच्छा ये बना लो, फिर ये मुझे मेन्यू सेलेक्ट करके देती हैं कि नहीं। वैसे वाकई ये रेसिपी इतनी अच्छी है, वही बात कि फिर इसके साथ आप, हाँ, चिकन चंगेज़ी जो बनी है बहुत ही बेहतरीन, बड़ी एक रिचनेस है इसके अंदर। अब आप चाहें तो किसी दावत में बनाएं तो इसके ऊपर से आप थोड़ी सी क्रीम जो है वो ड्रिजल कर सकते हैं। अब आप वो मीठा हरगिज़ ना भूलिएगा, जो कि है आजकल मौसम के लिहाज से, जैसे कल आपने देखा था बाजरे को हमने मौसम के लिहाज से बनाया था, ये आज की रेसिपी भी ऐसी है कि ये आप गरम सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इसका मिक्सचर जो है वो तैयार करके रख लें, शकरकंदी को बना के रख लें, यानी बॉईल करें या रोस्ट करें, जिस तरह से भी करें, और 5 मिनट आप उसको कुक करेंगे और गर्मा गर्म आप सर्व कर दें, आपके गेस्ट खुश हो जाएंगे, मज़ा आएगा उसको, है ना। दिखने में लग रहा है रसमलाई सर्व की है, हाँ। गेस्ट भी सोचेंगे ओहो रसमलाई हाई है, फिर उसके बाद कहेंगे ओहो नहीं कुछ और है, तो मज़े का है। अच्छा, मैं एक्सैजुरेट नहीं कर रही, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं चीज़ों को देख के या कुछ भी हो रहा होता है, लेकिन सीरियसली ये जो चिकन चटखारा, चिकन चंगेज़ी जो है, ये इतना इसका स्ट्रॉन्ग अरोमा है, जब आप बनाएंगे तब इस बात को एग्री करेंगे कि मैं वाकई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, ये वाकई मज़े की रेसिपी है जो कि खुशबू अच्छी आ रही है। हल्का स्मोक हल्का दीजिएगा ताकि बाकी फ्लेवर जो है वो कायम रहे, वरना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट पे जब स्मोक दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो फिर बाकी के फ्लेवर्स दब जाते हैं, फिर वो उससे आपको टेस्ट का इतना अच्छा पता नहीं चलता जब तक कि आप खाते हैं। लेकिन ये दिखने में भी, खाने में भी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी, राइस के साथ सर्व करें, बल्कि ये जो रेसिपी है ये शीरमाल के साथ पता चले। आय हाय हाय, है ना दावत वाली काम कर दिया आपने तो पूरा। बिल्कुल। और जी लास्ट में ये सैलेड, बट नॉट लीस्ट, क्योंकि बहुत ही रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक है, देखिए एंजॉय कीजिए। अब टाइम नहीं है आप लोगों के साथ मजीद बात करने का, जाते जाते विनर्स बता दें। स्टिलमेंस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं साइमा फ्रॉम कराची, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। दूसरी विनर है शाइस्ता फ्रॉम रावलपिंडी, वाह, दोनों ही एस वाली हैं। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक, जल्द आप तक पहुंच जाएगा, फिर एंजॉय कीजिएगा ये तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। नाम शो के आपने पहले भी यूज़ की होंगी और अब जब गिफ्ट में मिल रही होंगी तो और ज़्यादा खुशी हो रही होगी।
अब इजाजत लेने का टाइम, वीकेंड है, वीकेंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत प्लान किया होगा, अच्छा से गुजारेगा, घर में सेफ रहते हुए, ज़रा ये कोविड का भी ध्यान रखिएगा, बाहर भी निकल रहे हैं तो खूब एहतियात के साथ तमाम चीज़ों का, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम बचाव कर सकें और स्प्रेड ना होने दें इसे। और आपा की रेसिपीज़ हैं इंशाल्लाह उनके ताला साथ देखिए। एंजॉय करते रहे बस। बिल्कुल। तो एक और शानदार से वीक के साथ, मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ हो जाएंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।